Hi guys, this is SK Verma. I am going to start hybridization of carbon in organic chemistry today. I will initially teach you basic concepts and after a few minutes I will move on the advanced concepts. As we know, chemistry is a highly scoring subject, so be careful and enhance your focus while watching the lecture video. Chemistry is going to be the easiest subject for you. If you don't understand anything about chemistry till now, still I will make you understand chemistry easily. One more thing, do revision after the class is over so that it remains in your memory for a long time. Hybridization is a crucial topic which will be helpful in several topics of organic chemistry. It will be helpful in aromaticity, resonance, bond length, bond angle, number of bond angle, acidic strength, basic strength, reaction mechanism, etc. Hybridization is also uh, important for 12th board, NEET, and JEE Main. Many students have requested to explain the topics in Hindi also, so I will use both Hindi and English language to explain the concepts, but mostly I will use English language. So let's start the hybridization of carbon and other atoms like nitrogen, oxygen, sulfur, etc. in an organic compound. Of hybridization, hybridization is a process of mixing of orbital. Hybridization is a process of mixing of orbital. ये प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, इसमें ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। सवाल ये है कि किस तरह का ऑर्बिटल मिक्स करेगा। तो ऑर्बिटल्स मस्ट हैव एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव कंपरेबल एनर्जी। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल का कंपरेबल एनर्जी नहीं है तो वो कंबाइन नहीं करेगा। जैसे 2s 2p कंबाइन करके sp हाइब्रिडेशन देगा। अगर 2s और 4p को कंबाइन करोगे तो ये हाइब्रिडेशन नहीं होगा। अब सवाल ये है कि कैसे समझेंगे कि इक्वल या कंपरेबल एनर्जी है। तो ध्यान ये रखना है कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू n+l वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब ये होता है कि ये एक तरह से ऑर्बिट नंबर है। दिस इज ऑर्बिट नंबर। l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर का कई नाम है, जैसे कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर है या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। इसके नाम से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है सेकेंडरी क्वांटम नंबर, बट ये ध्यान रखना है कि जो n का वैल्यू होता है, जैसे अगर 2s है, 2p है या देर इज 4p ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, तो ऑब्वियसली हेयर n वैल्यू इज 2, n वैल्यू इज 2, n वैल्यू इज 4, 3d में n वैल्यू 3 होगा, यानी n वैल्यू मीन्स जितना ऑर्बिट नंबर रहेगा। बट ये ध्यान रखना है कि l का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, अगर s सब ऑर्बिट है तो l का वैल्यू 0 होगा। p, d, f, सिमिलरली अगर g है तो g के लिए, g सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू 4 होगा। तो ध्यान रखना है कि कार्बन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2, 2s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p2, यानी इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p2। इसका मतलब ये है कि 2s और 2p कार्बन के केस में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो 2s का एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी इक्वल टू 2, n का वैल्यू 2 एंड l वैल्यू 0 इक्वल टू 2, एंड इन द केस ऑफ 2p एनर्जी इक्वल टू n+l, हेयर n इज 2 एंड l वैल्यू इज 1, 3। तो दोनों के केस में देखोगे तो एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस रहेगा तो चलेगा, बट एक से ज़्यादा का डिफरेंस रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब इसका कंपरेबल एनर्जी है, बिकॉज इसका n+l वैल्यू 2 है और इसका n+ वैल्यू 3 है। कंपरेबल एनर्जी में हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। बट अगर 2s और 4p को अगर हाइब्रिडेशन कराने की कोशिश करोगे तो ये हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो n+l वैल्यू अगर निकालोगे E इक्वल टू n+l, n तो जानते ही हो यहाँ 2 है और l वैल्यू, s में l वैल्यू 0 होता है, तो एनर्जी यहाँ 2 है और इसमें अगर एनर्जी निकालोगे तो 4 + 1 यानी 5, यानी एक का डिफरेंस नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है इसमें। तो इसका मतलब है कि कंपरेबल एनर्जी नहीं है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हाइब्रिडेशन इज नॉट पॉसिबल। ध्यान ये रखना है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है और न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बनाता है, तो जो न्यू ऑर्बिटल बनता है उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है।
और हाइब्रिड ऑर्बिटल का आइडेंटिकल शेप, साइज और एनर्जी होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मस्ट हैव आइडेंटिकल शेप, साइज एंड आइडेंटिकल एनर्जी। अगर s और p कंबाइन करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये संभव है कि spx से भी कंबाइन कर सकता है, spy से भी कंबाइन कर सकता है और s प्लस pz भी कंबाइन कर सकता है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन दे सकता है। sp2 के केस में एक sp कंबाइन कर सकता है, px और py कंबाइन कर सकता है, तो sp2 बन सकता है। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि s प्लस py प्लस pz कंबाइन टुगेदर टू गिव sp2 ऑर्बिटल्स, और s प्लस px प्लस pz gives sp2 hybridization. In case of sp3 hybridization, there is only one option, s plus px plus py plus pz combined together to give sp3 hybridization. इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड। जैसे अगर s और अगर p कंबाइन करेगा तो इसमें 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, यानी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, s और p 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ s और p 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली 1s and 2p कंबाइन टुगेदर, तो ऑब्वियसली sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। Here 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। ये न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो यहाँ 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा, यानी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड। अगर sp3 की बात करें तो sp3 में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा, sp3 का 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड कितना है? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इसमें कई तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है नीट में और जेई मेन में खास करके, जैसे परसेंटेज कैरेक्टर से क्वेश्चंस रिलेटेड, या फिर क्वेश्चंस इसमें रहेगा कि साइज या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फिर इसमें क्वेश्चंस ओवरलैप इंटीग्रल पूछा जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए बॉन्ड एंगल का नंबर क्या होगा और पर्टिकुलर एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चंस रहता है। तो सबसे पहले परसेंटेज कैरेक्टर देखता हूँ। परसेंटेज कैरेक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज कैरेक्टर, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, ये 100%, 2x इक्वल टू 100, देयरफॉर x इक्वल टू 50%, यानी ध्यान रखोगे कि ये x s भी है और p भी x है, सो s कैरेक्टर, परसेंटेज x कैरेक्टर इक्वल टू 50% एंड परसेंटेज p कैरेक्टर आल्सो 50%। अगर sp2 की बात करें तो इसी आसान है, ये x है तो ये 2x हो जाएगा, तो दिस इज 100, 3x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 33.33%। तो x किसको हमने माना था? x s था, यानी दिस इज s, यानी s कैरेक्टर इक्वल टू 33.33%। ऑब्वियसली p कैरेक्टर डबल हो जाएगा क्योंकि 2x है, तो ये ऑलमोस्ट 66.67% होगा sp2 केस में परसेंटेज कैरेक्टर। अब अगर sp3 की बात करूं तो हियर s कैरेक्टर इज x, 3p 3x इक्वल टू 100, 4x इक्वल टू 100, देयरफॉर x इक्वल टू 25%। चूंकि ये s को x माना था, देयरफॉर s कैरेक्टर इक्वल टू परसेंटेज s कैरेक्टर इसमें 25% होगा, और परसेंटेज p कैरेक्टर इक्वल टू 75%, क्योंकि 3x है, 3 टाइम्स होगा। तो ये तो क्वेश्चन से परसेंटेज कैरेक्टर निकालना, फाइंड करना काफ़ी आसान है, बट क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है इन sp2
2sp2 का मतलब ये होगा कि यहाँ s और p का जो ऑर्बिटल है वो सेकेंड ऑर्बिट कंबाइन किया है, 2s और 2p कंबाइन किया है, 2s का एक और 2p का दो कंबाइन किया है। इन 2sp2 ऑर्बिटल in 2sp2 orbital character of 2pz orbital will be क्या होगा? ऑप्शंस में दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ 33.33%, दूसरा ऑप्शन 0%, तीसरा ऑप्शन 66.67% एंड फोर्थ इज ईदर 33.33% और 0%। इसका आंसर डी होगा। कैसे? इसका एक्सप्लेनेशन देखता हूँ। इसमें दो केस है। केस फर्स्ट में है कि अगर चूंकि क्वेश्चंस कर रहा है कि पीजेड का परसेंटेज क्या होगा, पीजेड ऑर्बिटल का परसेंटेज क्या होगा। सपोज कि केस फर्स्ट में कि इफ एस पी एक्स प्लस पी वाई कंबाइन टूगेदर टू गिव sp2, इट मीन्स हियर पीजेड डजंट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो पीजेड अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं हुआ तो इसका मतलब पीजेड का 0% होगा। पीजेड ऑर्बिटल डजंट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन हियर। नो सेकेंड केस, सपोज कि पीजेड पार्टिसिपेट कर रहा है, मान लो कि एस और पी वाई और प्लस पीजेड पार्टिसिपेट किया और sp2 हाइब्रिडेशन बनाया। हाइब्रिडेशन का मतलब ये होता है कि मैं बार बार कर रहा हूँ, हाइब्रिडेशन ये इंटरमिक्सिंग या मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। मिक्स करेगा ऑर्बिटल, कंपरेबल एनर्जी वाले ऑर्बिटल मिक्स करेगा और नया ऑर्बिटल बनाएगा। उस नए ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाएगा और प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पीजेड ले लिया तो ऑब्वियसली पीजेड लेने के बाद ये 33.33% होगा, क्योंकि ये भी 33.33% और ये भी 33.33%। अभी कुछ देर पहले ही परसेंटेज देख लिया है। सो हेंस आंसर क्या होगा? आंसर ऑब्वियसली डी। करेक्ट आंसर विल बी डी। टेक अनदर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूं। इन sp orbital character of pz is, पहला ऑप्शन है कि 50% ऑलवेज, दूसरा ऑप्शन 0%, थर्ड ऑप्शन इज ईदर 0 और 50%, डी नन ऑफ द अबव। आंसर विल बी सी। करेक्ट आंसर क्या है? सी है। अब देखो इसमें करेक्ट आंसर सी कैसे होगा। दो केस है। केस फर्स्ट लो कि अगर s प्लस पी जेड इन्वॉल्व, s and pz involved in hybridization to give sp hybridization, in this case pz का परसेंटेज 50% होगा। केस 2 में दो ऑप्शन हो सकता है कि s प्लस पी वाई कंबाइन कर सकता है या s प्लस पी एक्स कंबाइन कर सकता है और ये sp हाइब्रिडाइजेशन देगा, sp हाइब्रिडाइजेशन देगा। चूंकि इस दोनों केस में py या px है, pz नहीं है, इसलिए यहाँ दोनों के केस में pz का परसेंटेज 0% होगा। इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आंसर वुड बी सी। टेक अनदर एग्जांपल। क्वेश्चन इन 2sp hybridization, in 2sp hybridization 2s orbital can be mixed with first option 2px only, second 2py only, third 2pz only, fourth any one of 2px, 2py and 2pz।
आंसर विल बी डी। मैंने पहले ही बोल दिया था कि एस के साथ पी एक्स भी कंबाइन कर सकता है, या एस के पास पी वाई कर सकता है, या एस के साथ पी जेड कर सकता है। कोई भी एनी एनी वन ऑफ पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल कंबाइन कर सकता है टू गिव एस पी हाइब्रिडाइजेशन। ये एस पी हाइब्रिडाइजेशन के लिए। लेकिन sp3 में कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि sp3 में एक ही ऑप्शन है कि px प्लस पी वाई प्लस पी जेड कंबाइन करेगा। तो ऑब्वियसली ये sp3 बनेगा। इसमें ये 25% होगा। इससे पहले कुछ देर पहले पढ़ाया था, यानी ईच एटॉमिक ऑर्बिटल का 25% होगा। हाइब्रिडाइजेशन इज एथर्मिक। इट मीन्स neither heat absorbed nor heat evolved. Hybridization is neither exothermic nor endothermic, but it is athermic because of sum of energy of atomic orbital combined is always equal to sum of energy of hybrid orbital produced. Exothermic का मतलब होता है कि हीट रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इंडोथर्मिक मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी कैरेक्टर। जैसे sp3 का p कैरेक्टर ज़्यादा होता है sp2 से, तो साइज ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर एटॉमिक ऑर्बिटल से कंपेयर किया जाएगा तो p का ज़्यादा हो जाएगा sp3 से, sp2 से, sp से और s से। ऑब्वियसली p यहाँ 100% p कैरेक्टर है और यहाँ p का परसेंटेज 0% है, तो परसेंटेज p कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका साइज बढ़ जाएगा। इसमें नेक्स्ट जैसे प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस पूछा गया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सवाल ये है कि इससे पहले जो मैंने देखा है कि पी कैरेक्टर बढ़ने से साइज बढ़ जाता है। ऑब्वियसली आप जानते हो कि न्यूक्लियस के करीब एस होता है और पी थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो इसका मतलब पी का साइज ज़्यादा होगा, पी कैरेक्टर बढ़ने से साइज इंक्रीज कर जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे sp का ज़्यादा होगा sp2 से, sp3 से। जैसे s का ज़्यादा हो जाएगा sp से, sp2 से, sp3 से। ऑब्वियसली अगर ये s है तो ये 100% s कैरेक्टर है, और यहाँ p में ऑब्वियसली 0% s कैरेक्टर होगा। तो जितना ही s कैरेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। उसका रीज़न ये है कि s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑब्वियसली एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी कैरेक्टर, क्योंकि जानते हो कि बताया था कि एनर्जी इक्वल टू n प्लस एल होता है। तो पी के केस में एल वैल्यू 1 होता है, जबकि एस में एल वैल्यू 0 होता है। तो ऑब्वियसली एल वैल्यू बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, पी कैरेक्टर बढ़ने से एनर्जी इंक्रीज होगा। तो एनर्जी ऑर्डर sp3 का ग्रेटर होगा sp2 से। अगर p का पूछा जाएगा तो ये होगा, या कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा 2p से, सभी में ऑर्बिट नंबर सेम रख देगा। ये एनर्जी ऑर्डर है, पी कैरेक्टर बढ़ने से एनर्जी ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा। अब ये क्वेश्चन इसमें रहता है कि ओवरलैप इंटेग्रल का मतलब होता है कि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितना है। ओवरलैप इंटेग्रल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी जितना मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा उतना ही ओवरलैप इंटेग्रल ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली अगर ओवरलैप इंटेग्रल का मतलब हुआ अधिक से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो ओवरलैप इंटेग्रल ऑर्डर sp3 का ग्रेटर हो जाएगा
sp2 से sp के, और ये p से, और उसके बाद s से। हो सकता है कि ऑर्बिट नंबर सभी में सेम दिया जा सकता है इसे क्वेश्चन, ऑर्बिट नंबर सब में 2p 2s, तो ये ऑर्डर हो जाएगा ओवरलैप इंटीग्रल। क्योंकि जानते हो कि जो हाइब्रिडाइजेशन अभी थोड़ी देर में पढ़ना है कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से बनता है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड वीकर होता है। तो sp3 के केस में ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रखा है, तो ऑब्वियसली ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर रहा होगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी रहता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसका शेप्स क्या होगा, शेप्स ऑफ जैसे sp3 या sp2 या sp, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, शेप्स क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली s एटॉमिक ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता है, एंड p इज डम्बेल, ये p का डम्बेल होता है, p सब ऑर्बिट का। तो s और अगर p ओवरलैप करेगा तो ये लीनियर ओवरलैपिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। लीनियर ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर लीनियर ओवरलैपिंग फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो ये याद रखना है, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस इज लीनियर ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। साइड वाइज में पाई बॉन्ड बनता है, साइड वाइज से साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड डजंट टेक पार्ट इन hybridization. Sigma bond forms hybrid orbital, that is sigma bond takes part in hybridization. इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली sp है, तो यहाँ दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मीन्स यहाँ ये 180 डिग्री एंगल होता है, और ये इसका शेप ज्योमेट्री लीनियर होता है, स्ट्रक्चर लीनियर होता है। यानी चूंकि ये प्लेनर होता है तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये 180 डिग्री। लेकिन अगर इन केस ऑफ sp2 अगर देखोगे, इन केस ऑफ sp2 में, तो sp2 में ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, या सेंट्रल एटम रहेगा या कॉर्नर पे सराउंडिंग एटम होगा। आप यहाँ गौर करो कि इसका जो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो चूंकि ये प्लेन में है, ट्रायंगुलर प्लेनर प्लेन में है, लीनियर और ये ट्रायंगुलर प्लेनर दोनों प्लेन में होता है, तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 बॉन्ड है तो 120 डिग्री, यानी ये इस बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। लेकिन sp3 का अलग केस है। sp3 केस में कुछ स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि 3 इसमें 4 है तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो 90 डिग्री एंगल होगा। नो, दिस इज रॉन्ग। ये बिकॉज sp3 ये 3 डायमेंशनल है, ये एक प्लेन में नहीं है, 3 डायमेंशनल में है। तो इसमें क्या होगा, तो इसका एक सेंट्रल एटम मान लो यहाँ रख लो, 1 बॉन्ड लाई अबव द प्लेन, 1 बॉन्ड लाई बिलो द प्लेन, एंड 2 बॉन्ड ऑन द प्लेन। ये 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। अगर इसको स्ट्रक्चर ऐसे भी लिखा जा सकता है, सपोज एक ट्रायंगल ले लिया और ट्रायंगल से एक परपेंडिकुलर लाइन थोड़ा नीचे लेंथ कम है, ये ट्रायंगुलर परपेंडिकुलर कर दिया, यहाँ सेंट्रल एटम जैसे CH4 लैग, ये ऐसे मिला दोगे, ये sp3 हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि sp3 में एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, बिकॉज ये अलग अलग प्लेन में है, कि 1 बॉन्ड लाई अबव द प्लेन, 1 लाई बिलो द प्लेन, एंड 2 बॉन्ड ऑन द प्लेन। तो sp3 के केस में ये ऐसे होगा, यानी ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 56 सेकेंड एग्जैक्टली, यानी ये 109.5 डिग्री होता है एग्जैक्टली। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अगर पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली sp में आपने देखा है 180 डिग्री होता है, sp2 में 120 डिग्री, और sp3 के केस में 109.5 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है। नेक्स्ट, अब डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एंड अदर एटम्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बहुत आसान है, वेरी इजी है। सबसे पहले कि इफ कार्बन हैज 4 सिग्मा बॉन्ड, अगर कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडेशन है। और अगर कार्बन के पास अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो ये sp2 हाइब्रिडेशन होगा, और कार्बन के पास
अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। दूसरी बात की ध्यान ये रखना है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड is सिग्मा बॉन्ड, ऑल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, ऑल ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। मतलब सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सभी में 1 सिग्मा होगा। एंड सिग्मा बॉन्ड ओनली टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, नॉट पाई बॉन्ड। तो 4 सिग्मा रहेगा तो sp3 होगा, 3 सिग्मा तो sp2 और 2 सिग्मा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल CH4 कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो चारों को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया मैंने। और एज यू नो दैट सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, so this is sigma, this is sigma, this is sigma, this is sigma. Here carbon contains 4 sigma bond, it means carbon is sp3 hybridized. Another example C2H6, here there are 2 carbon atoms and 6 hydrogen atom, 3 हाइड्रोजन डिवाइड कर दो, बांट दो, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, 3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ देखो कि सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यानी 4 कार्बन है, 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी है, 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी है। इसका मतलब sp3 ये होगा, ये sp3 होगा। इस कार्बन हैज 4 सिग्मा बॉन्ड, देयरफॉर इस कार्बन इज sp3 hybridized. Take example, another example C2H4. Here 2 कार्बन, 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ले लिया, 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन दे दो, 2 हाइड्रोजन दे दिया, सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। अब जानते हो कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो यहाँ देखो ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड हुआ, तो 4 पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्मा है प्रत्येक कार्बन के पास यहाँ भी 3 सिग्मा है और यहाँ भी 3 सिग्मा है। ऑब्वियसली ये sp2 होगा और ये sp2 होगा। जैसे C2H2 है, C2H2, तो यहाँ 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन पुट करो। ऑब्वियसली कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो 4 बॉन्ड करने के लिए 3 बॉन्ड देंगे तब 4 होगा कार्बन को। इसमें 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हर में 1 ही सिग्मा होता है। तो देखो इस कार्बन के पास 2 सिग्मा है, इसका मतलब sp हो गया, और इसके पास भी 2 सिग्मा हो गया, तो ये sp हो गया। 4 का मतलब हुआ sp3, देखो ना, 1 s और 3 p, 4। 3 सिग्मा का मतलब हुआ sp2, 1 s और 2 p, 3। 2 सिग्मा का मतलब हुआ sp, यानी 2 सिग्मा मतलब sp, यानी s और ap 2, sp हाइब्रिडाइजेशन। बेंजीन अगर लोगे तो बेंजीन में ये जितने कॉर्नर होता है, इसका मतलब उतने कार्बन है। ये 6 कॉर्नर है, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली अगर कार्बन का देखो एक बॉन्ड ये हो गया, सिंगल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड है, 3 ही बॉन्ड हुआ, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करोगे हाइड्रोजन। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम। नौ प्रत्येक कार्बन के पास देखो ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है, तो ये sp2 हो गया है। यानी इस प्रत्येक कार्बन के पास इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। ऑब्वियसली इसका मतलब इस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन का एक क्वेश्चन नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था, पूछा गया था कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड होगा, तो sp3 होगा। डबल का मतलब हुआ कि ये sp2 होगा, सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा, ट्रिपल बॉन्ड में sp होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के केस में 2 ही सिग्मा होगा। सिमिलरली IIT जेई मेन में, IIT जेई मेन में आई थिंक 2025 में पूछा गया था, इसी साल पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था जेई मेन का, ये 2025 में पूछा गया था। वहाँ क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया था कि उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रेस्पेक्टिवली। तो और यहाँ डबल बॉन्ड है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है अभी तक। यहाँ भी, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड है।
देखो यहाँ डबल बॉन्ड का मतलब हुआ sp2 हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, मतलब खुद कार्बन का काउंट कर सकते हो। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा, ये डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, ये sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये sp होगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्योंकि 2 ही सिग्मा होता है इस वजह से sp होगा। तो ऑब्वियसली आंसर कितना होगा, कितना sp2 है, तो काउंट करो sp2 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 यानी 5 sp2, और sp कितना है, sp2 2 है, sp2 2 है, ये 3 है, sp 3 है, ये वाला ये और ये 3 है, तो यानी आंसर 3 एंड 5, क्योंकि sp एंड sp2 रेस्पेक्टिवली कर रहा है, तो ये आंसर 3 एंड 5 होगा, 3 एंड 5 होगा इसका आंसर। अब जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के केस में अगर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हेयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसका कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसको कार्बन फ्री रेडिकल कहा जाता है। कार्बन फ्री रेडिकल ये पैरामैग्नेटिक होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में, ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। अब एग्जांपल CH3 फ्री रेडिकल, तो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है यहाँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जाएगा, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन करने जा रहे हैं, तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में सपोज कि इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गया, तो यहाँ प्लस आएगा और जिस कार्बन पर माइनस जाएगा वहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको कहा जाता है कार्बोकेटायन, एंड दिस इज कार्बेनायन, दिस इज कार्बेनायन। जिस कार्बन पर प्लस चार्ज रहेगा तो ऑब्वियसली इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, तो जैसे एग्जांपल CH3 प्लस, तो इसका sp2 हाइब्रिडेशन होगा, ये कार्बन है कार्बन है कार्बन है और यहाँ प्लस है, 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये sp2 हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड कहो या 3 बॉन्ड पेयर कहो, 3 बॉन्ड पेयर। कार्बेनाइन अगर एग्जांपल हो गए CH3 माइनस, तो एक लोन पेयर होगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 तरफ से हाइड्रोजन आ गया और माइनस की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो यहाँ बॉन्ड पेयर यहाँ 3 है और लोन पेयर मीन्स अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों को ऐड कर दोगे तो सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर को एस्टेरिक नंबर कहा जाता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को सम को एस्टेरिक नंबर, तो एस्टेरिक नंबर 4 यानी सिग्मा बॉन्ड एक तरह से 4, यानी सिग्मा बॉन्ड मीन्स क्या है, एस्टेरिक नंबर 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम, तो इसका मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। बॉन्ड पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया वो बॉन्ड पेयर कहलाएगा, एंड लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर इज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लोन पेयर। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखने जा रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन टाइप का कंपाउंड, CH3 CH2 माइनस है, तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है और दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, माइनस की वजह से एक लोन पेयर है, चूंकि लेफ्ट वाले कार्बन का sp3 हाइब्रिडेशन है तो इसका भी sp3 ही होगा, मतलब यहाँ ये लोकलाइज्ड है लोन पेयर। अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब हुआ फिक्स्ड लोन पेयर, तो लोकलाइज्ड लोन पेयर पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडेशन, ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट्स करेगा, लोकलाइज्ड हाइड्रोजन पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडेशन। लेकिन आगे देखोगे कि जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जो डिलोकलाइज्ड लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखो जैसे CH3 CH2 है, यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई कंजुगेशन नहीं है, तो चूंकि इस बगल वाले कार्बन का sp3 है तो इसका भी sp3 होगा। लेकिन अगर इसका एग्जांपल लें, ये काफ़ी क्रूशियल है, CH2 माइनस, तो इस कार्बन का चूंकि sp2 हाइब्रिडेशन है इसलिए इसका भी sp2 होगा, ये प्लेनिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट, ये डिलोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड का मतलब हुआ कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो लोन पेयर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल
CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ माइनस ले लेता हूँ लोन पेयर। तो जब डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन पे माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये है कि ये लोकलाइज्ड हो गया। लोकलाइज्ड का मतलब ये है कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक हाइड्रोजन, तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर 3, तो ये sp2 हो गया। और चूंकि बगल में भी sp2 है तो sp2 से बगल में sp2 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 या CH2 ले लो, CH2 CH CH2 माइनस ले लिया मैंने। अब यहाँ देखो ये लोन पेयर यहाँ है, तो लोन पेयर यहाँ, ये लोन पेयर यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, और ये यानी करने का मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो गया। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट मतलब डिलोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड सिर्फ sp2 होगा, और इसे भी इसका बगल का कार्बन का sp2 है। तो जहाँ भी कंजुगेशन में जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब हम लोग कुछ अदर एटम्स का देखने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन ले लिया मैंने, और इस कंपाउंड का वैसे पायरोल नाम है, पायरोल PYROL पायरोल। इसके पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर एक पढ़ोगे एरोमेटिसिटी, उसमें पढ़ोगे कि पायरोल एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट मतलब डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड का मतलब हुआ ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा, ये फिक्स नहीं रहेगा, एक जगह नहीं रहेगा। तो इसका मतलब एक जगह नहीं रहेगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जो इसके पास जो बॉन्ड है, यानी ये सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये 3, तो 3 की वजह से sp2 हो जाएगा, क्योंकि बगल में वैसे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का। पायरीन का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है और यहाँ लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड यानी डबल बॉन्ड एटम है, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड अटैच है और उसी पे लोन पेयर है, इसका मतलब लोकलाइज्ड है। और लोकलाइज्ड है इसका मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड, और ये 3, तो 3 की वजह से यानी sp2 हो गया। देखते हैं फ्यूरन। ये ऑक्सीजन है, ये मल्टीपल बॉन्ड होता है और ये 2 लेन पेयर होता है, वन आउटसाइड द रिंग एंड अनदर इनसाइड द रिंग। ये जो आउटसाइड द रिंग होता है ये लोकलाइज्ड होता है, यानी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब ये हुआ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट। लोकलाइज्ड है तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड वाला, ये वाला, और ये तो नहीं करेगा। तो ये 3 हो गया, यानी sp2 हाइब्रिडेशन। बगल में वैसे भी sp2 है कार्बन का, बगल में sp2 है। अनदर एग्जांपल, अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ऑब्वियसली वो हाइब्रिडेशन में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसके बगल में अगर sp3 है तो ऑब्वियसली इसका भी नाइट्रोजन का sp3 हो जाएगा। CH3 थ्राइस C है, या मान लो यहाँ NH2 है, तो ये लोन पेयर है, और यहाँ तो ये sp3 हो गया, तो इसका भी sp3 हो गया। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि जैसे इस कार्बन से यहाँ माइनस दे रहा हूँ, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहाँ लोन पेयर है। ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये देखो ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड 2, और ये हाइड्रोजन 3, तो 3 की वजह से sp2 होगा। वैसे भी इसका sp2 है और इस कार्बन का भी sp2 है, तो इसका sp2 हो गया। थायोफिन का देख सकते हो, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। फ्यूरन की तरह भी ये डीलोकलाइज्ड होता है लोन पेयर, और ये लोकलाइज्ड होता है। इसको चेक करोगे तो ओवरऑल इस सल्फर का sp2 हो जाएगा,
क्योंकि अंदर वाला है लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरी बात, इस कार्बन का sp2 है और इस कार्बन का भी sp2 है, इस कार्बन का। अब हम लोग देख लेते हैं कार्बिन। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन होता है, इसके पास ये लोन पेयर होता है, दिस इज कार्बिन। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है, तीन, तो तीन की वजह से ये sp2 हो गया। नाइट्रीन में दो लोन पेयर होता है और एक बॉन्ड पेयर होता है, तो ऑब्वियसली sp2 हो गया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कार्बिन दो तरह का होता है, एक सिंगलेट कार्बिन होता है और दूसरा ट्रिपलेट होता है। सिंगलेट का मतलब इसमें पेयर्ड होता है और ट्रिपलेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड। तो सिंगलेट का sp2 हो जाएगा, जबकि ट्रिपलेट का sp होगा। इसमें भी सिंगलेट होता है और ट्रिपलेट होता है, तो सिंगलेट का यहाँ sp2 होगा और ट्रिपलेट का sp होगा। कैसे? तो जो सिंगलेट कार्बिन है, कार्बिन, इसमें कार्बन का पास ये लोन पेयर पेयर्ड होता है, यानी दो हाइड्रोजन होता है, तो ये एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, तो तीन की वजह से sp2 हो गया। जबकि ट्रिपलेट कार्बिन में ये अनपेयर्ड होता है, यानी ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन होगा, यानी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो सिर्फ दो बॉन्ड पेयर होता है, ये वाला दो बॉन्ड पेयर हुआ पार्टी, तो इसका मतलब ये sp हाइब्रिडेशन होता है। सिमिलरली अगर नाइट्रीन की बात करें, नाइट्रीन, तो ये सिंगलेट और ये ट्रिपलेट, सिंगलेट में क्या होगा कि ये R और R ये दोनों का पेयर्ड होगा, ये पेयर्ड होगा, तो ये वाला सिंगल और दो पेयर्ड, यानी दो लोन पेयर, यानी 3 में sp2। लेकिन इसमें ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट नाइट्रीन में ये Rn तो रहेगा ही, ये अलग अलग अनपेयर्ड रहेगा, अलग अलग अनपेयर्ड रहेगा, और ये एक पेयर्ड होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड और ये पेयर्ड वाला, अनपेयर्ड वाला नहीं पार्टिसिपेट करेगा, पेयर्ड वाले, यानी दो, यानी sp हाइब्रिडेशन हो गया। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो जो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, एक sp3 कार्बन 6 बॉन्ड एंगल बनाता है, जबकि एक sp2 कार्बन, एक sp2 कार्बन 3 बॉन्ड एंगल बनाता है। पहले sp3 का हम लोग देख लेते हैं। जैसे CH4 है, सपोज एक मान लो Ha मान लिया, एक बॉन्ड ऊपर है प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे है, और दो प्लेन के ऊपर है, मान लो यहाँ Hb मान लिया, ये HCHD, तो एक बॉन्ड एंगल होगा HA-HB के बीच, ये वाला बॉन्ड एंगल। दूसरा होगा HB-HC के बीच, ये वाला बॉन्ड एंगल। तीसरा होगा HC-HD के बीच बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल। और चौथा होगा HA-HD के बीच, ये वाला बॉन्ड। 4 बॉन्ड एंगल हो गया। और जो पांचवा होता है वो पांचवा इसके बीच होगा, यानी पांचवा वाला जो होगा ये इसके बीच होगा, यानी जो दो बॉन्ड है प्लेन पर है, यानी HB-SC के बीच। और एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है, तो एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, यानी SC और HA के बीच, यानी HA-SC के बीच, यानी टोटल 6 बॉन्ड एंगल हो गया, 6 बॉन्ड एंगल। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इन टोल्यून। तो टोल्यून तो जानते ही हो, मिथाइल बेंजीन को कहते हैं। टोल्यून में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इन टोल्यून कितना होगा? तो ये टोल्यून में मिथाइल ये बेंजीन है, इस कार्बन का CH3 है, तो ये sp3 होगा, बाकी 6 कार्बन का sp2 होगा। तो 6 कार्बन sp2 है और 1 कार्बन sp3 है। तो जानते ही हो कि 6 की वजह से 3 बॉन्ड एंगल बनता है और 1 की वजह से sp3 की वजह से 6 बॉन्ड एंगल होता है, तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 18 और 6 24 बॉन्ड एंगल। तो आंसर इसका 24। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट इन टोल्यून इज 24। आज के लिए काफ़ी है, क्लास ओवर कर रहा हूँ।